अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने अभी रिसेंटली पीएचपी CRUD ऑपरेशन कंप्लीट किए थे। अब मैं आपके साथ रजिस्टर, लॉगिन और लॉग आउट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके दिखाऊंगी। और ये मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट एंड में इसका चैटजीपीटी से क्रिएट करूंगी और बैक एंड में इसका मैनुअली क्रिएट करके दिखाऊंगी ताकि ये जल्दी क्रिएट हो जाए। इसके बाद हम फिर एक एडवांस वैलिडेशन वगैरह लगा के आपको और दिखाऊंगी। तभी ये रजिस्टर का है, रजिस्टर ऑलरेडी मैंने डाटा को किया हुआ है। वो सब यहाँ पे मैं कर देती हूँ कोई सा भी टेस्ट के नाम से टेस्ट। और यहाँ पर हम नेम रखते ईमेल रखते हैं test@gmail.com। इस तरह का मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। 1 2 3 कर देते हैं और रजिस्टर करते हैं। तो ये रजिस्टर हो गया। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का जो पेज है हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। अभी हमने टेस्ट के नाम से जो डाटा सेव किया है test@gmail.com और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 और इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमें होम पेज पे लेके जाएगा जो कि अभी हमें इस तरह से विजिबल हो रहा है। तो जो इसकी फ्रंट एंड है वो मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट किया। तो अभी मैं आपको लेके जाती हूँ यहाँ पर ये ऊपर और यहाँ पर हम जाएंगे लोकल होस्ट जैम के ऊपर। यहाँ पर जाकर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। htdocs के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नेम मैं रख देती हूँ php लॉगिन सिस्टम रख देती हूँ। लॉगिन अंडरस्कोर। तो अभी हमने इसका नेम रख दिया है php_login system। और यहाँ पर फर्स्टली मैं आपको बता दूँ आपका जैम्प जो है वो स्टार्ट होना ज़रूरी है। मीन कैसे स्टॉप होता है, स्टार्ट का ऑप्शन इसके ऊपर नज़र आ रहा था। स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर मीन तो यहाँ पर ये ग्रीन होना चाहिए तो तब आपका ये अपाची अपाची और माई सीक्वल जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। मीन ये ग्रीन हो गए तो मीन ये अब स्टार्ट है। तो इसके लिए आप एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो डेटाबेस है उसके ऊपर हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ये देखें। इसके अलावा आप लोकल होस्ट पीएचपी में एडमिन और इंडेक्स डॉट पीएचपी भी राइट डाउन करेंगे तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने ये जो आपको दिखाया था अभी रिसेंटली जो मैंने क्रिएट किया हुआ था तो वो रजिस्टर के नाम से था यूज़र। और यूज़र में हमने यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड रखा हुआ था। अभी हम क्या करते हैं उसको जो अभी हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया यहाँ पर ओपन करेंगे। फाइल में जाएंगे और ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे जो भी हमने php अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर सिस्टम को क्लिक करेंगे। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इनके भी कोई भी फाइल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल क्रिएट करेंगे। एक मुझे चाहिए index.php फाइल। index.php को मैं रखूँगी लॉगिन सिस्टम के लिए। इसके अलावा डेटाबेस के लिए db.php की फ़ाइल क्रिएट करूँगी। और नेक्स्ट फाइल जो है बाद में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद रजिस्टर डॉट php और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे होम डॉट फाइल पे क्लिक करेंगे होम डॉट php। तो अभी हमारी हुई है डीबी फाइल, होम डॉट और इंडेक्स, ये 4 फाइल्स होगी। अगर नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम क्रिएट कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं जाके डेटाबेस रजिस्टर के लिए कोड क्रिएट करते हैं। उधर जाकर चैट जीपीटी से यहाँ पे हम क्या कहेंगे चैट जीपीटी को तो ये वाला कोड आपको कहाँ से मिलेगा। मैं आपका अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको दे दूंगी, वहाँ पर मैं जिप फाइल में भी दे दूंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं क्रिएट कर दूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगी यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ क्रिएट कर दूंगी।
ये फ्रंट एंड इसने क्रिएट करके दे दिया है। तो भी जो भी फील्ड है इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं जाती हूँ यहाँ पर जाके हमने जो रजिस्टर के नाम से क्रिएट किया था यहाँ पर राइट ऑन करेंगे, कंट्रोल भी करते हैं और फाइल को क्या करेंगे, सेव, ऑटो सेव करेंगे। अभी मैं जाती हूँ, इसका नेम हमने php_login सिस्टम राइट ऑन किया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा ये जो जैम्प है वो लैपटॉप में हमने इसको सर्वर एज अ सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप होस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपने वो राइट ऑन करना होगा। अगर होस्ट वगैरह परचेज किया हुआ है आपने php_login_system और register.php की फाइल अभी जो हमने की है। तो ये देखें, अभी इसमें रजिस्टर, ईमेल और पासवर्ड राइट ऑन किया हुआ नज़र आ रहा है। जो भी हमने इसका कोड राइट ऑन किया है तो हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम राइट ऑन करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, देखते हैं क्या क्रिएट करके देता है। इसको अब हम यूज़ करेंगे। इसका CSS जो है वो इसकी इन पेज की हुई है स्टाइलिंग, तो वो हम इसे अभी ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि चैट जीपीटी से कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फिर फ्रंट एंड का भी मैनुअली क्रिएट करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड कर हो जाए, और आपको ये बताऊंगी क्या चीज़ होती है, ये भी मैं आपको भी बता दूंगी। कॉपी करते हैं यहाँ से, और ये भी हमने लॉगिन फॉर्म के लिए क्रिएट किया। तो लॉगिन फॉर्म हमने रखा है index.php के अंदर, करेंगे और फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करेंगे यहाँ पर जाके, और अब हम यहाँ पे जाते हैं और जो भी हमने रजिस्टर की जगह पे यहाँ पे राइट डाउन करेंगे index.php, चेक। तो ये देखें लॉगिन सिस्टम भी आ गया। अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल नॉट फाउंड देगा। तो इसमें जाके हम क्या करते हैं, रजिस्टर का जो है, जो हमारी फाइल का नेम, क्योंकि अभी ये एक ही फोल्डर के अंदर लॉगिन सिस्टम के अंदर ऐसी फाइल पड़ी हुई है क्योंकि नेक्स्ट फोल्डर नहीं बने, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पाथ को कैसे सेट करते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पर अभी हम इसका नेम रख देते हैं register.php। हमने जो रजिस्टर का काम है वो इस वाली फाइल का नेम register.php। फाइल को सेव करते हैं, इंडेक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, ऑटो सेव किया। और अब जाके चेक करेंगे तो आप चेक करें, अभी रिफ्रेश करते हैं और इसके ऊपर अब मैं क्लिक करेंगे तो ये देखें अब हमें ये रजिस्टर के ऊपर ले गया। अब लॉगिन पे लेके जाएगा तो मीन फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तक हमने इसका किया। तो जो हमारा रजिस्टर है इसमें index.php का हम इसको लिंक दे देंगे। तो लॉगिन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा index.php। अब फाइल को सेव करते हैं क्योंकि हमने लॉगिन का जो कोड है वो इंडेक्स नाम से सेव करके रखा हुआ है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे जाके इसको अब रिफ्रेश करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये अब हमें लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे चैट्स और यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे क्रिएट। अब ये होम पेज का कोड क्या क्रिएट कर देगा। हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे home.php के अंदर। कंट्रोल भी किया और फाइल को जाके हम क्या करते हैं, फाइल ऑटो सेव करेंगे। और अब हम यहाँ पर जाकर लॉगिन की जगह पे index.php को यहाँ से रिमूव कर देंगे, राइट डाउन करेंगे। ये देखें तो अभी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है डेटा। तो अब हम क्या करते हैं, जाके फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं। फ्रंट एंड के लिए एक भी हमें एक और फाइल क्रिएट करनी होगी, logout.php, logout.php।
और अभी फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर PHP का सिंटैक्स क्रिएट कर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करते हैं, $host, $host हमारा है क्योंकि हम लैपटॉप को मैं यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा है लोकल होस्ट जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या होता है, डॉलर यूज़र, तो यूज़र हमारा है रूट, और इसका पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड इसका है, पासवर्ड मैंने कुछ भी लिखा, अगर आपने राइट डाउन किया होगा तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो डॉलर डेटाबेस है वो है, अभी मैंने इसका डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो वो मैं यहाँ पे जाती हूँ और डेटाबेस को क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे लोकल होस्ट में, और इधर यहाँ पे अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके मैं इसका नेम रख लेती हूँ, PHP लॉगिन ही रख लेते हैं अंडरस्कोर, और क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएट हो चुका है। अभी मैं चेक करती हूँ यहाँ पर जाकर रजिस्टर में कि हमारी कितनी फील्ड्स हैं। तो 1 यूज़र नेम है, आई थिंक सो, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड है। तो इसकी 3 फील्ड्स हैं, वो हम क्रिएट करेंगे। हम 4 इसके कॉलम्स लेंगे क्योंकि हम एक टेबल का नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं क्रिएट करेंगे। ये क्रिएट हो गया। फर्स्टली हम इसकी आईडी लेते हैं, आईडी हम इंटी लेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी सेट करेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। और यहाँ पर हम लेंगे यूज़र नेम, यूज़र यूज़र नेम हम वेर कर लेंगे, और इसकी जो लेंथ है वो मैं कर देती हूँ, और ईमेल ईमेल भी हम वेर कर लेंगे और इसकी भी लेंथ हम कर देते हैं 30। और पासवर्ड मैं इसका लूँगी, वो भी वेर कर लेंगे और इसकी लेंथ हम सेट कर देते हैं लेंथ। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, सेव, सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये सेव हो चुका है। तो अब हम इसका नेम जो था, अभी हमने राइट डाउन किया टेबल, और डेटाबेस का नेम PHP अंडरस्कोर लॉगिन रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे, डेटाबेस का नेम PHP अंडरस्कोर लॉगिन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूरी यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, $कॉन के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जाके MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली तो हम यहाँ पर लिखेंगे $host, यहाँ पर और कॉमा लगाएंगे, देन फिर यहाँ पर लिखेंगे $यूज़र, और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे। आप राइट डाउन टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करने में कभी कभी मिस्टेक भी आ जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और
यहाँ पर आएंगे, एक इफ कंडीशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारा जो डीबी का कनेक्शन हुआ है कि नहीं, तो वो चेक करेंगे। तो डॉलर कॉन को जो वेरिएबल हमारा है इसको हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कंडीशन के अंदर। यहाँ पर हम चेक करेंगे इको और यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे डीबी और नेक्स्ट हम यहाँ पे एल्स की एक कंडीशन लगाएंगे। अगर तो हमारा कनेक्शन बिल्ड नहीं होता तो दिस इज, और यहाँ पर इको, और इको में हम कह देंगे कनेक्शन पे अब इस फाइल को सेव करेंगे। और इस फाइल को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जितनी भी फाइल्स हैं सब में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, मीन के इंक्लूड कर देंगे। तो इंक्लूड के लिए आप यहाँ पे राइट ऑन नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो अपना कोड राइट ऑन करूँगी नीचे राइट ऑन कर। तो PHP के सिंटैक्स क्रिएट करेंगे, राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर PHP का सिंटैक्स क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड फंक्शन के थ्रू हम जो है इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारी फाइल है dp.php। हम यहाँ से कॉपी करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे। होम के बाद हम जाएंगे index.php पे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे और फाइल को क्या करेंगे, सेव। हम चेक करेंगे कि हमारा डीबी में कनेक्शन हुआ है कि नहीं। और इंडेक्स में भी कर लिए लोगोट में भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और PHP में भी यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और फाइल को सेव कर देंगे। ऑटो सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ पर होम पेज पे भी, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। ये वाला होम पेज हमारा है रजिस्टर वाला, तो हमें लॉगिन वाली पेज पे जाना है। यहाँ पर जाएंगे और इसको अब हम चेक करते हैं। तो डीबी कनेक्शन सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। अब हम इस मैसेज को क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें जस्ट कनेक्शन बिल्ड करना था। अब हमें पता चल गया कि कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। तो अब हम जाएंगे register.php की फाइल में और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, एक इफ सेट फंक्शन के थ्रू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा जो है, यहाँ पे इसको क्लोज। तो यहाँ पर जो मेथड इसका पोस्ट है, तो एक्शन, क्योंकि मैंने इसी सेम फाइल में कोड राइट डाउन करना है। अगर तो हम किसी और फाइल में राइट डाउन करें तो वहाँ पे इसका हैश भी यूज़ कर सकते हैं सेम फाइल पे, यहाँ इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो ये उसी को कॉल करेगा। तो यहाँ पर जो है टाइप सबमिट है, नेम इसका नहीं दिया हो तो नेम इसका राइट डाउन कर लेती हूँ। नेम, क्योंकि ये register.php की फाइल है तो मैं इसका नेम रजिस्टर ही, इसका मैंने नेम रख लिया। बाकी ये चेक कर लेते हैं। इसका नेम है यूज़र नेम का यूज़र नेम है, ईमेल का भी नेम है और पासवर्ड का भी। ये वाले नेम हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो जैसे ही यूज़र रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ, तो यहाँ पे इस सेट फंक्शन के थ्रू हम इसको चेक करते हैं। इस सेट में $_ पोस्ट, और पोस्ट में हम जो रजिस्टर का अभी राइट डाउन किया ये वाला, तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और इसमें अगर तो ये बटन सेट हुआ तो देन जो डाटा है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, वो सेव हो जाए। देन गली ब्रेसेस लगाएंगे। मीन ये कि जैसे ही यूज़र फ्रंट एंड पे क्लिक करेगा रजिस्टर के बटन पे ऐसे, तो देन वो ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो वो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर मैं राइट डाउन करती हूँ, यहाँ पर डॉलर यूज़र नेम है हमारा दिस वन, यूज़र नेम, और यूज़र नेम इक्वल करेंगे $_ पोस्ट,
और ब्रैकेट में हम लगाएंगे ये वाला जो हमारा यूज़र नेम है, इनकी यूज़र जो अपनी ईमेल यहाँ से वैल्यू टाइप कर रहा होगा, कंट्रोल यहाँ पर जाकर सेमीकोलन, देन इस वाले को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट यूज़र नेम कंट्रोल और पासवर्ड है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं ईमेल पर भी ईमेल राइट इन कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड है और यहाँ पर भी हम राइट इन कर देंगे पासवर्ड, मीनली ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किए। और ये वाले जो यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड है वो हम इस वाले फॉर्म से ले रहे हैं, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड से। आप ये कॉपी करके भी लगा सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे एक क्यूरी राइट डाउन करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी, और यहाँ पर हमें इसको कमेंट करना है। हम जाते हैं यहाँ पर कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डॉलर क्यूरी के नाम से, कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने क्यूरी कर लिया। इन्वर्टेड कोर्स के अंदर मैं यहाँ पर राइट डाउन करेंगे इंसर्ट करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल नेम हम चेक करते हैं यूजर्स में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डेटाबेस के अंदर और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमने जो भी रजिस्टर अंडरस्कोर सिस्टम के अंदर नेम रखा हुआ है यूजर्स, लॉगिन नेम था हमारा अभी जो हमने क्रिएट किया, नेट में चेक PHP लॉगिन, यहाँ पे यूज़र 1 के नाम से हमने जो टेबल का नेम है यूज़र 1 है, यूज़र 1 और इसकी यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड है, यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड क्योंकि हमने जो आइडियाज़ क्वार्टर इंक्रीमेंट दिया हुआ है यहाँ पे राइट ऑन करेंगे यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड, और यहाँ पर हम जाएंगे वैल्यूज़ राइट ऑन करेंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में हम जो अभी ये वाली जो वैल्यू है ये पास, तो यहाँ पर जाएंगे और सिंगल ये वाली वैल्यू पास करेंगे, यूज़र टाइप कर रहा होगा कंट्रोल से किया, फिर हम पेस्ट कर देंगे, देन सिंगल कोर्स के बाद कॉमा, देन फिर सिंगल कोर्स और उसमें हम डॉलर ईमेल पास करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ को हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे फिर कॉमा देन पासवर्ड, पासवर्ड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लगाएंगे, और देन यहाँ पर हम एक क्यूरी राइट डाउन करेंगे MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, और उसमें हम डॉलर एक वेरिएबल RS के नाम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और क्यूरी में हम पास करेंगे फर्स्टली जो हमने डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट किया था दिस वन, ये वाला कनेक्शन इसको पास करेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ भी तो कनेक्शन बिल्ड करना है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर पास करेंगे डॉलर कॉमा गया, और देन ये वाली जो क्यूरी अभी हमने राइट डाउन की है इस वाली क्यूरी को पास करेंगे, इसको पास किया, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे, कंडीशन के थ्रू हम चेक करते हैं, एक कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर डॉलर RS को पास कर देंगे, और कैलिब्रेस इज डन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे चेक करेंगे इको, और यहाँ पर हम पास कर देंगे डेटा। आपको
कोई सा भी मैसेज राइट डाउन कर सकते हैं सक्सेसफुली। अगर तो ये कंडीशन फेल हो जाती है, नहीं तो ये एरर आ जाता है, आ जाएगा और इसमें क्या करेगा, समथिंग रॉन्ग हम राइट डाउन कर देते हैं, ट्राई अगेन। फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे जाके इधर ऑटो सेव किया और हम जाएंगे यहाँ पर रजिस्टर डॉट पीएचपी पे। अभी हम क्या करते हैं, यूज़र नेम रख लेते हैं इसको और रखेंगे और पासवर्ड हम इसका रख लेते हैं। रजिस्टर किया तो ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे लोकल होस्ट में और रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखें san@gmail.com। अभी हमारा डाटा जो है इंसर्टेड हो चुका है, मीन के ये जो फंक्शनैलिटी है ठीक से वर्क कर रही है। आप यहाँ पर पॉपअप वगैरह भी राइट डाउन कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वैलिडेशन वगैरह और इसका जो पॉपअप आ रहा है कि आप इसको डाटा इंसर्ट करने का वो एक आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी, ऐसे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हम जाते हैं index.php की फाइल में, यहाँ पर जाएंगे और इधर हमने रजिस्टर जो है टाइप लॉगिन, इसमें भी नेम नहीं राइट, हम इसका नेम देंगे, नेम हम इसको देंगे लॉगिन ही दे देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये जो है चेक कर लेते हैं यहाँ पे लोग। इसके अलावा हमारे जो है ईमेल का नेम ईमेल है और पासवर्ड का नेम भी पासवर्ड है। तब हम क्या करेंगे, इफ इज सेट करेंगे, इफ इज सेट फंक्शन यूज़ करेंगे, इफ सेट फंक्शन। तो यहाँ पर जाएंगे इफ इज सेट फंक्शन, तो इसमें चेक किया जाएगा इफ सेट, और इस सेट में हम क्या पास करेंगे, $_ के थ्रू पोस्ट, और कोर्स में हम राइट डाउन करेंगे ये जो हमारा अगर बटन लॉगिन का सेट है तो देन वो डाटा एंटर हो जाएगा। लॉगिन लगाएंगे, यहाँ पर हमारा जो है 2 ही फील्ड्स है, ईमेल और पासवर्ड की। तो यहाँ पर हम क्या राइट डाउन करेंगे, $email, और ये हमने वेरिएबल रखा है $post के, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंगल कोर्स, और उसमें हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पर जो हमारी नेम का फील्ड ईमेल है इसको पास कर देंगे, वो हम पास करते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट पासवर्ड है, पासवर्ड को यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ईमेल की जगह पे पासवर्ड, इस फील्ड का नाम पासवर्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम रन कर देते हैं यूज़ सिलेक्ट। यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर तो रजिस्टर करते हुए डाटा हमारा एंटर हुआ था तो देन हम इसको फेच कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम सेलेक्ट करते हैं सिलेक्ट, कोई सा भी नेम रख सकते हैं और यूनाइटेड कोर्स के अंदर हम राइटिंग करेंगे यूज़र का नेम यूज़र1 के नाम से लेते हैं, यूज़र1 के नाम से हमारे टेबल का नेम है। तो यहाँ पर जाएंगे यूज़र1 और यहाँ पे लिखेंगे वेयर ईमेल जो इक्वल है सिंगल कोर्स में $, दिस वन ईमेल
एंड लगाएंगे, मीन के अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो देन ही पासवर्ड इक्वल है सिंगल कोर्स में, देन ही हमारा जो है डाटा फैच हो गया है, मीन के हम इसको जहाँ पे भी रिफ्रेश कर रहे होंगे। तो ये राइट डाउन हो गया। देन हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे MySQL अंडरस्कोर क्यूरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, $RS नेम रख लेते हैं, आप कोई सा भी नेम रख सकते हैं। $RS MySQLite अंडरस्कोर क्यूरी, और क्यूरी में हम पास करेंगे $कौन को, फर्स्ट जो हमारा DB कनेक्शन है जो हमने डेटाबेस के दौरान बनाया था, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इस कनेक्शन को हम यहाँ पे index.php में फर्स्ट ही राइट डाउन करेंगे, देन ये वाली जो क्यूरी राइट डाउन की है इसको राइट डाउन करेंगे, कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, डाटा को फैच करना है। तो फैच करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, फैच करते हैं डाटा को। यहाँ पर डाटा फैच करने के लिए हम एक क्यूरी राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे हम डॉलर डॉलर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, MySQL और एरे भी रख सकते हैं एरे, और यहाँ पर हम $RS को पास कर देंगे इस वाले को, और इसको सेमीकोलन लगाएंगे। देन अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर चेक एम्प्टी और नोट, इनके इधर तो कोई रो हुई तो वो हमारी फैच हो जाएगी। हम $रन की जगह पे रो रख लेते हैं, $रो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इफ कंडीशन राइट ऑन करेंगे, यूज इफ कंडीशन चेक करना है कि हमारे जो रो है उसमें कोई डाटा है या नहीं। तो हम यहाँ पर आएंगे, राइट डाउन करेंगे MySQLite अंडरस्कोर नाम और इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम $RS को पास कर देंगे, RS इस वन को हम पास कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 या 0, ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं क्योंकि एक से बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 है तो देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे इको यूजर एग्जिस्ट के नाम से कर देते हैं, रिकॉर्ड और एल्स में आएंगे। अब हम एल्स में आके इको और हम कहेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड की जगह पे हम यूजर एग्जिस्ट के लिए लिख देते हैं यूजर एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और अब हम जाके चेक करते हैं। यहाँ पे रजिस्टर के बाद हम जो भी डाटा, यहाँ पे लॉगिन पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी हमने टेस्ट के नाम से डाटा क्रिएट किया था, टेस्ट gmail.com, और इसका पासवर्ड हम रखते हैं और इसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे।
यहाँ पर जाते हैं और इसको लोकल होस्ट में चेक करते हैं। टेस्ट नहीं था, zen@gmail.com है, इसलिए हमारा एरर आ गया। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर जाएंगे लॉगिन पे और यहाँ पर लिखेंगे zen@gmail.com और पासवर्ड इसका 123 है। इसको लॉगिन करते हैं तो यूज़र एग्जिस्ट पे आ रहा है। अभी हमने इसको रीट्रैक्ट नहीं किया, तो रीट्रैक्ट हमें करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएंगे हेडर और हेडर में हम पास कर देंगे लोकेशन जो हमारी है home.php, तो वो हम इसको पास करेंगे home.php। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, फाइल को भी सेव करते हैं, ऑटो सेव। और देन हम यहाँ पर जाएंगे और अब कंटिन्यू। तो ये हम इसको रजिस्टर पेज पे ले आए। जैसे हम लोगआउट पे क्लिक करेंगे, अभी क्योंकि लोगआउट का हमने इसको पास नहीं किया, तो अब हम लोगआउट के पेज पे जाएंगे, home.php पे जाते हैं और चेक करते हैं कि अभी हमने इसको पास दिया है कि नहीं। यहाँ पर logout.php आना है, जो कि अभी हमने क्रिएट फाइल की है logout.php। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और ऑटो सेव किया और देन यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर db logout.php में आके यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर लोकेशन और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको लॉगिन के ऊपर रिट्रैक्ट कर देते हैं। PHP। अभी हम फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे और सेव हो चुकी है। अब हम जाते हैं यहाँ पर, अब रिफ्रेश करते हैं। अभी हम लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, फाइल नॉट फाउंड HTML, लेट मी चेक, आई थिंक सो मैंने सेव नहीं किया इसको। home.php पे गए और अभी logo.php की फाइल को सेव करते हैं और देन यहाँ पर जाके दोबारा चेक करते हैं। हम जाते हैं, रिफ्रेश किया, आप logo.php पे गए, login.php, file not found, the request was not found on the server, let me check। हम यहाँ पर आए, हमने इसको logo.php का नेम राइटर में दिया हुआ है और यहाँ पर हमने डेटाबेस का भी कनेक्शन किया हुआ है। डीबी का कनेक्शन हम ऊपर करते हैं। अब फाइल को सेव करते हैं, अभी जाके रिफ्रेश करते हैं। home.php login.php पे जा रहे हैं, रिट्रैक्ट साथ ही हो जाता है और वहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, php लेट मी चेक, मुझे logo.php पे जाना है और यहाँ पे लॉगिन फाइल नहीं है, इनके index.php हमारा रिट्रैक्ट। अभी हम क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं और ऑटो सेव किया। अब यहाँ पर जाएंगे, अब रिफ्रेश करेंगे, बैक logo.php पे गए, जैसे वो साथ ही में login index.php की फाइल का नेम था, इसलिए वो login.php मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया था लॉगआउट में, तो इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अभी ये बिल्कुल ठीक फंक्शनैलिटी हो रही है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने इसको लिंक दिया रजिस्टर पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, सपोज यहाँ पे टेस्ट से हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, यूज़र नेम टेस्ट और ईमेल नेम test@gmail.com और पासवर्ड में इसका रख देती हूँ 123 और रजिस्टर किया। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, लेकिन ये हमें रिजेक्ट नहीं कर रहा। अभी हम जाते हैं रजिस्टर.php पे और यहाँ पर जो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली की जगह पे हम इसको रिजेक्ट करते हैं।
लोकेशन देंगे हम index.php की, यहाँ से इसको भी डेटा इन्वर्टर को कमेंट कर देते हैं और लोअर हम इसको करते हैं index.php में हम कमेंट कर देते हैं। अब फाइल को सेव करते हैं। रजिस्टर.php की फाइल को भी सेव कर देते हैं क्योंकि हमने अभी इसको लोकेशन हेडर लोकेशन दी है कि जैसे रजिस्टर हो जाए तो यहाँ पर हम एक और डेटा की एंट्री कर देते हैं और यूज़र नेम डेमो रख लिया, डेमो @gmail.com और पासवर्ड में इसका रखती हूँ 1 2 3। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमें लॉगिन पे ले जाएगा पेज पे, ये देखें रिडायरेक्ट कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, टेस्ट के नाम से जो हमने डाटा टेस्ट @gmail.com और पासवर्ड में इसका रख देती हूँ 1 2 3 और ये देखिए हमें होम पेज पे ले जाए। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमें लॉगिन पे ले जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमने 3 एंट्रीज रखी थी। आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट दे रहा था, यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी जो हमने 2 डेटा की एंट्री की थी वो भी हमारे सामने विजिबल हो रहा है। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, हमने 5 पेजेस बनाए db.php जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन है। यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन है, इसके बाद होम पेज जो हमें रिडायरेक्ट कर देगा। होम पेज पे रजिस्टर बनाया है, रजिस्टर.php डाटा रजिस्टर करेगा खुद को। ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारी वेबसाइट पे आके जो भी हमने पेजेस बनाए होते हैं वहाँ पे रिडायरेक्ट ना होते। जैसे कि होम पेज हमारा ऐसा जहाँ पे जैसे आप लोगों ने कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी या कोई और वेबसाइट देखी है, आप प्रोडक्ट को तभी ऐड कर सकते हो जब तक आप रजिस्टर करते हो। इनकी वैसे आप वो होम पेज उन्होंने दिया तो वो आप देख सकते हैं। बाकी वहाँ पे नेक्स्ट आपने जब अपनी एंट्री वगैरह करनी होती है ऑथेंटिकेशन के लिए होता है यूज़र की, तो यूज़र का पासवर्ड। और जब आप अपना कोई भी चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको अपना वो सारे परमानेंट एड्रेस और वगैरह और पेमेंट वगैरह ऐड करनी पड़ती है। तो आप उसको क्या करते हो, रीडायरेक्ट कर देते हो यूज़र को। तो यूज़र वही जस्ट एंटर होगा आपके जो आपने सिक्योर पेज बनाए होते हैं, जस्ट जो रजिस्टर और लॉगिन करेगा, रजिस्टर करके देन लॉगिन करेगा। तो आपसे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका ये जो कोड है इसको मैं जिप फाइल में आपको मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसको जाके यहाँ वहाँ पे जिप फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये जो डेटाबेस है ये भी मैं आपको दे दूँगी। मैं इसको फाइल को एक्सपोर्ट करूँगी। अभी एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। तो अभी ये PHP लॉगिन है, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं साथ दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको इंपोर्ट कर दें PHP लॉगिन सिस्टम के नाम से। तो आप अपनी साइट पे इसको ओपन करके देख सकते हैं, चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और इसको मैं गिटहब पे भी अपलोड करके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।